बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वह एक गांव पहुंचे जहां के लोग उनके ज्ञान और शिक्षाओं के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि बुद्ध उनके गांव में आए, क्योंकि वे उनकी विचारधारा को नहीं मानते थे। गांव के कुछ लोग बुद्ध का अपमान करने और उन्हें गुस्सा दिलाने की योजना बनाने लगे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, एक व्यक्ति उनके सामने आया और गुस्से में भरकर अपशब्द बोलने लगा। उसने बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वह चाहता था कि बुद्ध को गुस्सा आए और वे क्रोधित होकर कुछ बोलें, लेकिन बुद्ध शांत और धैर्य से उसकी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उन्होंने उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। उस व्यक्ति ने जब देखा कि बुद्ध उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो वह और भी क्रोधित हो गया। वह और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बुद्ध फिर भी चुपचाप खड़े रहे। आखिरकार जब वह थक गया, तो बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक कहा, अगर तुमने अपना क्रोध मुझे दिया है और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह क्रोध किसके पास रह गया? वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह मेरे पास ही रह गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे तुम अपने गुस्से और अपमान को मुझे देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रह गया है। क्रोध और नफरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, सिवाय उस व्यक्ति के जो उन्हें अपने अंदर रखता है। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका क्रोध उसे ही अंदर से जला रहा था, जबकि बुद्ध शांत और प्रसन्न बने रहे। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और माफी मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे धैर्य, शांति और करुणा का मार्ग अपनाने की सलाह दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं होते, बल्कि वे हमारी ही शांति को नष्ट करते हैं। अगर हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकते। बुद्ध की तरह हमें भी धैर्य, शांति और समझदारी के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांत हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें संयम और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम किसी के प्रति नफरत या गुस्सा महसूस करते हैं, तो वह भावना हमारे ही मन को अशांत करती है। इसलिए बेहतर कि हम नकारात्मकता से दूर रहें और शांति और धैर्य से जीवन के हर पहलू का सामना करें।